नमस्कार, मेरा नाम संदीप और मैं बताने जा रहा हूँ डिजिटल गुरु से सुरक्षित कैसे हो। जो डिजिटल गुरु स्कैम करते हैं वैसे गुरुओं से सुरक्षित रहना अनिवार्य है, क्योंकि बाद में पछतावा करने से कुछ होता नहीं। इसलिए हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे डिजिटल गुरु स्कैमर से हम लोग को सुरक्षित रहना है, ताकि हम सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना जीवन अच्छा से जिए। इस वजह से हम लोग को सुरक्षित रहना अनिवार्य है। और आखिर इसमें कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, डिजिटल गुरु स्कैमर से सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा, ये सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि होता है ये कि हम लोग ये समझना जरूरी है कि उसका मकसद इरादा क्या है। क्योंकि होता है ये कि शुरू में मुफ्त में सेवाएं या जो भी सिखाना है सिखाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो क्या करते हैं, अपना सेवाएं बेचते हैं, कोर्स बेचते हैं। इस प्रकार से वो भी बहुत महंगे ये होता है। तो ऐसे में हम लोग को तो समझने की आवश्यकता है, लेकिन ये होता है कि उसके मंसूबे को नहीं समझ पाते हैं, उसके मकसद उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझने का कारण भी यही है कि हम लोग शुरुआत में फ्री का इस्तेमाल करते हैं, आदत लगने की वजह से फिर हम उनके सेवाएं या उत्पाद को भी खरीदते हैं। लेकिन वैल्यू देने वाला या कहें हम लोग के जीवन में कुछ परिवर्तन देने वाला हो तब तक ठीक है, लेकिन वैसा भी नहीं होता। इसलिए हम लोग को सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया गया है जिसके माध्यम से आप जो है सतर्क सावधान रह सकते हैं और अपने आप को डिजिटल गुरुओं स्कैमरों से बचा सकते हैं। पहले एक वीडियो देखिए जिसमें कि एक भेड़ के भीड़ को एक चरवाहा ने अगुवाई किए हैं एक आग के नजदीक ले जाने के लिए, और अगुवाई करके उस आग के चारों तरफ घुमाए हैं और फिर ऐसे ही छोड़ दिए तो वो सभी भेड़ चारों तरफ ऑटोमेटिक अपने आप से घूम रहे हैं। ऐसे ही होता है हम लोग के जीवन में भी, मतलब अगुवाई करते हैं कि सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे या और कई तरह की बातें करता है, लेकिन होता है एग्जैक्ट में नहीं। जो सच में डिजिटल गुरु है सही से बताते हैं, वो सब बताते हैं कि 3 से 5 साल तो अवश्य लगेगा आपको वैसा परिपक्व होने में, आपके अंदर से सही बातें निकलने में। तब लोग आपको पसंद करेंगे, जानेंगे, आपको समझेंगे, आपको सुनना भी पसंद करेंगे। उससे पहले हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को लोग नहीं पहचानते हैं, मेरे बातों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। इस वजह से हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और फिर भेड़ के समान घूमते रहते हैं एक दूसरे के पीछे, जैसा भेड़ को इस वीडियो में देखे हैं घूमते हुए। तो हम लोग को ऐसे नहीं करनी चाहिए। यदि हम लोग करते हैं तो बस सब जैसे भेड़ का भीड़ पीछे पीछे जाता है और चरवाहा अगुवाई करता है। मतलब एक बात है ना कि जेब में पैसे हो ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। वैसे ही भेड़ को किया है कि मतलब जेब में उसको समझ था नहीं था उससे मतलब नहीं, वो पीछे पीछे लेके गया है भेड़ को और अगुवाई किया है, आग के नजदीक ले जा करके चारों तरफ घुमा के छोड़ा है। तो भेड़ लगातार घूमते रहा, ऑटोमेटिक घूमते रहा। तो वैसे ही हम लोग एक भेड़ के समान है, मतलब कोई मतलब नहीं, क्या करने के लिए जा रहे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यही होता है, हमें चक्कर काटते रहते हैं, उसका मतलब मकसद क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं। चलिए अब हम इसमें
कुछ 8 महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से डिजिटल गुरु स्कैमरों से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि हम स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो होता है ये कि जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और सही मानसिकता नहीं रहता। इस वजह से हम लोग सही से काम पर ध्यान नहीं लगाते, सही से काम को नहीं करते, क्योंकि जो पैसा मुझसे चला गया वो उसी पर ध्यान रहता है कि बेकार में चला गया, कोई कुछ सीखने के लिए नहीं मिला, कुछ वैल्यू नहीं मिला। इस प्रकार से होता है। पहली बात, पृष्ठभूमि की जांच करें। जो भी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से उस प्रकार का दावा किया जाता है कि तुम इस प्रकार के काम करोगे तो जल्दी ही हो जाओगे, तो उसका प्रोफाइल चेक करना, उसके वेबसाइट को चेक करना, जांच करना, समीक्षा करना है। उसके बाद फिर रिव्यू देखना। रिव्यू कैसे देख सकते हैं? यदि वेबसाइट के माध्यम से है तो ट्रस्ट पायलट पर जा करके देख सकते हैं कि उस वेबसाइट का रिव्यू है कि नहीं। और अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से, वीडियो या पोस्ट के माध्यम से जो कुछ भी है उसका रिव्यू कर सकते हैं, या और जो कोई लिए हैं यदि उसके साथ स्कैम हुआ होगा तो वीडियो बनाए होंगे या और कई लोगों से संपर्क करके बताए होंगे पब्लिक फोरम पर। तो इस प्रकार से समीक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि सच में सही है, तभी उससे प्रोडक्ट या सेवाएं लेना है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहे और कीमती चीजों में लगे, सीखने वाले चीजों में लगे, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़े। दूसरी बात, मुफ्त और शुल्क सामग्री में अंतर समझें। जो मुफ्त होता है और शुल्क होता है उसमें अंतर समझने की जरूरत है। देखिए, जो मुफ्त होता है वो बाद में फिर आपका आदत लत लग जाने के बाद वसूली करता है, और शुल्क जो होता है उसमें शुरुआती में ही पैसा लेता है, लेकिन उसकी जांच पड़ताल करने के बाद लेते हैं। तो होता है ये कि उसमें कुछ वैल्यू, कुछ उसका कीमत होता है और सीखने में मजा आ जाता है, या उस सेवाओं को उपयोग करने से मजा आ जाता है, या जो उत्पाद लेते हैं उस उत्पाद का उपभोग करने से भी मजा आ जाता है। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका पैसा वसूल हो जाता है उसी से। लेकिन मुफ्त में देता, बाद में महंगी कीमती चीजें जिसका वैल्यू भी नहीं है, मतलब आपके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही लेना। यदि संदिग्ध लगता है तो उसे छोड़ देना है, नहीं लेना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं। यदि जांच पड़ताल करने के बाद सही लगता है तभी लेना है। तीसरा, अत्यधिक वादों से बचे। जो कोई भी डिजिटल गुरु वो अत्यधिक वादे कर देते हैं कि मेरा सेवाएं लेने से तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, अमीर हो जाओगे, या फिर ये उत्पाद का उपयोग करने से तुम्हारे शरीर में ये बदलाव हो जाएगा, तुम अच्छा लगने लगोगे, या और कई तरह की बातें हैं जो कि अधिक वादे करता है। लेकिन आपको लॉजिकली लगता है कि इस प्रकार का बदलाव, परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो नहीं लेना है। और अन्यथा ये भी हो सकता है कि और कस्टमर का रिव्यू होगा कि उसके साथ स्कैम हुआ होगा, तो पहले सोशल मीडिया पर उसका रिव्यू देख सकते हैं, उसके बाद भी उत्पाद या सेवाएं या और कोई तरह का जो कोर्स होता है वो सब लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। चौथा है, पैसे भेजने से पहले सावधान रहें। आपको पैसा व्यय करना है, खर्च करना है कोई भी चीज में, उत्पाद लेने में, कोर्स लेने में, या सेवाएं लेने में, या और कोई चीज अटेंड करने के लिए भी पैसे खर्च करना, उससे पहले आपको समीक्षा करना है, जांच पड़ताल करना, मूल्यांकन करना बहुत अनिवार्य है। तब आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।
इसलिए पहले ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मानसिक तनाव में जाने से बच सकते हैं, आप सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आप डिजिटली स्कैम के शिकार होते हैं तो आपका पैसा ही नहीं जाता है, शारीरिक मानसिक रूप से आप बीमार पड़ जाते हैं। मतलब खाना नहीं खाना शरीर के लिए हानि पहुंचाता है, और सही से सोचने की योग्यता नहीं होना, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो ये सब से बचने के लिए भी आपको इस प्रकार के क्रियाकलाप करनी चाहिए। पांचवा है अनुबंध पढ़ें। फिर आपको पब्लिक फोरम पर अनुबंध पता करना है, और पब्लिक फोरम पर वैसा बात भी पोस्ट भी करना है जिससे और लोग स्कैम का शिकार नहीं। यदि आप स्कैम का शिकार हो गए ऐसे गुरुओं से, तो आप पब्लिक फोरम पर वीडियो बना के पोस्ट बना करके डाल सकते हैं, और फिर आप पब्लिक फोरम पर बात भी कर सकते हैं जिससे और लोग सुरक्षित रहे और आप भी आने वाले भविष्य में सुरक्षित रहे। क्योंकि स्कैमर जो है नई नई तकनीक अपनाता है और इस्तेमाल करता है, उसमें से कुछ न कुछ शिकार स्कैम के शिकार हो ही जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सतर्क करना और खुद सुरक्षित रहना बहुत ही अनिवार्य है। छठा है पब्लिक फोरम पर चर्चा करें। फिर आपको पब्लिक फोरम पर चर्चा करनी चाहिए, जैसे कि पहले भी बताएं कि पब्लिक फोरम पर चर्चा कर सकते हैं, लोगों से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, या अपना ओपिनियन भी राय भी दे सकते हैं, जिससे यदि अन्य लोगों से लेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, और अपना अनुभव से कुछ साझा उसमें करेंगे पब्लिक फोरम पर तो दूसरों लोग के लिए लाभकारी होगा कि वो सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। सातवां है सरकारी और कानूनी सलाह लें। फिर आपको सरकारी और कानूनी सलाह ले सकते हैं जिससे आपको मदद मिल सकता है। और सरकारी सलाह लेने के लिए 1930 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइबर क्राइम सरकारी पोर्टल पर अपना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पहले आपको 1930 पर कॉल करके ही संपर्क करेंगे। उसके बाद एक आपका आईडी आएगा, उससे ही आप उस आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपना कंप्लेन डिटेल से भर सकते हैं और कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या पुलिस को खबर कर सकते हैं। तो ही कुछ मतलब जब तक सरकारी कर्मचारियों को खबर नहीं लगेगा तब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। होता है ये कि मतलब आपको लगता है चलो इतना ही पैसा तो गया, क्या दिक्कत है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं यदि आपके जैसा ऐसे से हजारों को गया तो कितना नुकसान हुआ और उसको कितना मनोबल बढ़ा स्कैमर का। इसलिए इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करना है और दूसरों को भी जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि वो भी सतर्क रहे, जागरूक रहे और अपना जीवन अच्छा से जिए। आठवां है ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखें। ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि कोई स्कैमर इस प्रकार से करते हैं कि बैंक खाता डिटेल मांगते हैं, या फिर पासपोर्ट मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं। तो ये सब को साझा करने से बचना है, क्योंकि सेकेंडों नहीं लगेगा आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से सावधान रहने के लिए अपना निजी जो सुरक्षा होता है उसे शामिल नहीं करना है। आधार कार्ड देना, बैंक अकाउंट देना, और उस पर जो ओटीपी गिरता है लिंक मोबाइल नंबर पर, तो उससे भी साझा नहीं करना। यही सब नासमझी की वजह से हम लोग स्कैमरों का शिकार हो जाते हैं और फिर बेचैन परेशान होने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। और ये 8 तरीके बताएं, इस प्रकार से आप जांच पड़ताल करेंगे, जानकारी
लेंगे तब जो है आप अवश्य है कि सुरक्षित रहेंगे डिजिटल गुरु स्कैमरों से, और सावधान रहेंगे और दूसरों को भी सावधान कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।